तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं अपने एक और ब्लॉग में। और आज का जो वीडियो होने वाला है अपनी कॉस्मेटिक शॉप के ऊपर, जो मैंने अभी अभी न्यू खोली थी। और ये दुकान अभी अभी न्यू खुली है और इसमें जो भी कस्टमर हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी अच्छे आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पे महसूस किया है बैठ के। ठीक है, जो यहाँ पर का होता है कि कस्टमर को इंटरेक्ट कैसे करना है, कि आपका सामान आपको बेचना भी है और आपको सेल भी करना है, लेकिन कस्टमर क्यों आएंगे आपकी दुकान पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ चीज़ों से मुझे जानकारी मिली मार्केट सर्च करने पे, कॉस्मेटिक का मार्केट सर्च किया कि उस पर कस्टमर कैसे आएंगे। इससे पहले जो मेरा बिज़नेस था वो भी चल रहा है, दोना पत्तल का, जो आप वीडियो देखते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, और मेरे इस वीडियो पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं कॉस्मेटिक के बिज़नेस पे। तो धीरे धीरे है जो मैं अपना कस्टमर जो इंटरेक्ट होना है, कैसे कस्टमर आएंगे जैसे कि दूसरे बिज़नेस में आते हैं, वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भाई लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगते हैं हमारे वीडियो। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें PR लाइव ब्लॉग को। तो दोस्तों, अगर आप बिज़नेस कोई सा भी कर रहे हैं और उसमें अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो मेन पॉइंट होता है कि आपकी दुकान पे कस्टमर क्यों आएंगे, कैसे आएंगे और कैसे आपको उनको इंटरेक्ट करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कोई सा भी बिज़नेस हो, जैसे कि मैं एक पहले भी बिज़नेस कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, दोना पत्तल का, और इसके बाद ये हमारी शॉप खुली है जो कॉस्मेटिक है, जो आप देख पा रहे हैं। इसमें सामान धीरे धीरे ये फिल हो पा रहा है। जैसा बजट है उस हिसाब से मैं ये वीडियो में भी बताता हूँ, जैसा भी बजट है आप उस हिसाब से इस बिज़नेस को करें, या फिर कोई सा भी बिज़नेस हो। लेकिन सबसे पहली बात ये आती है कि आपने दुकान तो फिल कर ली, ठीक है, आपने सामान भी भर लिया, लेकिन आपकी दुकान पे कस्टमर कैसे आएंगे और आप उनको कैसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक दो कस्टमर आने से आपकी दुकान का कोई काम चलने वाला नहीं है, ना ही आपको मुनाफा होगा। आपको जो कस्टमर हैं वो बनाने पड़ेंगे, आपको उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा अपने व्यवहार के द्वारा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उसके द्वारा। वो मैं आपको लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, जो मैंने यहाँ पे 1 महीना हो गया इस दुकान को चलते चलते, और कस्टमर किस हिसाब से यहाँ पे इंटरेक्ट हो रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दुकान में आपका जो प्रोडक्ट है वो आप एक जो रेंज है वो छोटे से स्टार्ट करिए, मतलब कम से कम रेंज में आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर 5 रुपये से स्टार्ट है तो इससे भी अगर कम प्रोडक्ट आता है, जैसे नाखूनी हो गया, आपका क्रीम हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं आप बड़े बड़े प्रोडक्ट की रेंज रख लीजिए और उसके बाद आपके पास छोटा प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट, सबसे पहली बात है आप ये कान में डाल लो अपने, कि आपको जो रेंज है प्रोडक्ट की वो न्यूनतम यानी कि मिनिमम रखनी है। यानी कि आपके पास अगर कोई 10 रुपये की क्रीम मांगता है तो आप 10 रुपये की उसको क्रीम दे दें। ठीक है, उसके बाद आपको 500, 1000, 2000, जितना भी आपका बजट है, जिस हिसाब से आपका यहाँ का जो मार्केट है उस हिसाब से आप उसको क्रीम रखिए। जैसे कि हमारे पास ऐसे कि 10 रुपये की कोई क्रीम मांगने आता है तो 10-10 रुपये की ये पाउच है, यानी कि डिब्बे में आते हैं, तो इसमें भी आप 10 रुपये का दे सकते हैं। इससे कस्टमर क्या होगा, आपका वो कस्टमर बन जाएगा। यानी कि अगर वो 10 रुपये की चीज़ मांगने आए तो आपको जो मिनिमम रेंज है आपकी दुकान के पास, ठीक है, आप रखते हैं, तो आप 10 रुपये से लेके आपका कहते हैं ना कि 10,000 तक का माल आप बेच सकते हैं। 10 रुपये की चीज़ दे दोगे, 100 रुपये की भी दे दोगे, 500 की दे दोगे, तो कस्टमर आपका जाएगा नहीं दूसरी दुकान पे, क्योंकि अगर आपके पास रेंज नहीं होगी तो वो दूसरे पे जाएगा और आपसे जो है इंट्रैक्शन है वो आपसे हट जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ होती है कि आप अपनी दुकान पे जो मिनिमम रेंज है उसको रखिए। एक कहते हैं 10 रुपये से लेके आप 100, 500, जितना भी महंगा प्रोडक्ट है उसको रखिए। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रखने का। और दूसरी बात आती है यहाँ पे, दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉइंट तो नहीं है, मैं लाइन से ऐसे ही बता रहा हूँ, आप समझ जाइए। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है कि जब भी कस्टमर आता है आपसे, आपका जो बोल चाल है, आपका इंटरेक्शन है, आप हमेशा सर मैम करके ही बात करें। ठीक है, कि आप आइए, जैसे ही कस्टमर आता है उससे आप इंटरेक्ट करिए, हेलो हाय बोलिए। ठीक है, और वो मांगता है तो उससे मतलब एक प्रोडक्ट तो कहते हैं ना कि जो चीज़ मांगेगा आप दे ही देंगे, उसके साथ साथ आप उसको 1-2 चीज़ें और बता दीजिए कि अगर आपकी नई दुकान खुली है तो आपके पास क्या क्या चीज़ है। आप एक ही चीज़ दे के उसको विदा कर देंगे, ठीक है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपके पास क्या क्रीम है। मान के चलिए मैंने ये क्रीम दिखाई आपको, ठीक है, तो ये क्रीम है, इसके साथ साथ इसकी रेंज की बहुत सारी क्रीमें आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे कि ये है। तो 10 रुपये में आप उसको 2-3 ऑप्शन देंगे, ठीक है, तो वो आपका जो कस्टमर है वो इंटरेक्ट होगा और वो ये जान जाएगा कि आपकी दुकान पे एक ही रेंज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर उसकी इच्छा होगी, अब कस्टमर का क्या होता है, हमारे भारत में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अलग अलग चीज़ें चाहिए और सस्ती सस्ती चीज़ें चाहिए। या तो आप लोग सभी जानते होंगे
ठीक है। तो लोगों को डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चीज़ चाहिए होता है, कस्टमर इसीलिए इंटरेक्ट होता है। एक ही कहते हैं ना कि 10 रुपये में उसको 4 चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसको वो ऑप्शन मिल जाएगा कि उसको वो छाँटेगा। उसके साथ साथ वो ये कहेगा चलो 10 रुपये हुए, इसके पास बहुत सारी चीज़ें होगी तो और भी देखने को वो कहेगा, और आप उसको दिखाएंगे। इससे आप उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा और वो आपसे इंटरेक्ट होगा और आपकी दुकान का वो परमानेंट भी कस्टमर बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अपने कस्टमर को इंटरेक्ट कैसे करें। एक ही प्रकार की कई चीज़ें ऑप्शन रखिए अपनी दुकान पे, ठीक है। मिनिमम के साथ साथ आप ऑप्शन भी रखिए अपनी दुकान पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप बताते हैं कि अगर आपका जो नया शॉप है आपने फिल कर लिया, जैसे कि ये पूरी दुकान मैंने भर ली, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमर आया आपके पास, ठीक है। तो जैसे कि सीज़न चल रहा है, सीज़न के साथ साथ दिवाली आ गई, होली आ गई, और उस प्रकार की, जैसे सावन आ रहा है, सावन का महीना आ रहा है, तो मेहंदी हो गई और बहुत सारे सामान हैं इस दुकान में, ठीक है, जो भी कॉस्मेटिक से रिलेटिव, ठीक है। तो मेहंदी है, उस पर आप डिस्काउंट देना सीखिए, ठीक है। डिस्काउंट देंगे, ठीक है। इतना तो आपका है कि इसमें मुनाफा है कि अगर आप नई दुकान चलाने के लिए थोड़ा बहुत मतलब डिस्काउंट दे देंगे और आपको थोड़ा सा कम मार्जिन होगा, यानी मान के चलिए कि 40% का मार्जिन है, आप 35%, 5% का आप डिस्काउंट निकाल दीजिए, तो जो कस्टमर है उसकी कस्टमर की रेंज बढ़ जाएगी, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे एक सामान के साथ साथ। अगर आप उसको डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, मेहंदी ले, नाखूनी ले, नेल पॉलिश ले, क्रीम पाउडर फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप उसको डिस्काउंट देंगे तो वो इंटरेक्ट होगा, इससे इंटरेक्ट होगा और कस्टमर आपकी शॉप पे आएगा और ज़्यादा आपकी दुकान से प्रोडक्ट लेगा और सामान लेगा। सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है आपका जो डिस्काउंट है, समर सेल लगा दो और विंटर सेल लगा दो, ठीक है। हर बिजनेस में ये डिस्काउंट ऑप्शन होता है अपने हिसाब से। आप में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कोई भी बिज़नेस करिए, सबसे पहली बात होती है कि आप धैर्य रखिए। कस्टमर को जब भी आएंगे धीरे धीरे आएंगे, और उसको जो इंटरेक्ट करने का मैंने आपको ये तरीके बताए हैं उन पे आप डील करिए, जो मैं करता हूँ। और इससे भी ज़्यादा मुझसे भी लोग ज़्यादा जानकार हैं जो बिज़नेस में है, मैं तो ये छोटा सा बिज़नेस कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब जीवन बिता दिया इस बिज़नेस में, उन मेरे से ज़्यादा उनकी नॉलेज है, उन्हीं से मैंने सीखा है कि धीरे धीरे कैसे कस्टमर को डील करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इससे पहले मैं भी जॉब करता था स्टोर में और अदर स्टोरों में मैंने जॉब करी है, रिटेल सेक्टर से हूँ मैं। तो धीरे धीरे मैंने ये सारी चीज़ें सीखें कि कस्टमर को सबसे पहले कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे आपने सामान को उनको सेल करना है, कैसे मतलब सारी चीज़ें डिस्काउंट देना, ये सारी चीज़ें होती हैं कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, सबसे मेन पॉइंट है कि आप अपने कस्टमर को इंटरेक्ट करना सीखिए। इसी चीज़ के माध्यम से आपके पास कस्टमरों की कहते हैं कि लाइन लग जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर अपने बना लेंगे। और एक बार जब कस्टमर आपकी शॉप पे आने लगते हैं, परमानेंट हो जाते हैं डिस्काउंट के द्वारा, प्रोडक्ट ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। और प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज रखिए, ठीक है। ऑप्शन रखिए प्रोडक्ट में नाखूनी के और नेल पॉलिश के, कि ये नहीं तो ये, आप ये नहीं देखोगे तो चलो ये मैं कंपनी का दिखाता हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, अच्छा प्रोडक्ट रखिए। एक और बात होती है कि आप हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट रखिए, और जो लोकल में भी आते हैं उसमें भी अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। अगर लोकल आपने दे दिया, मान के चलिए आपको ये लगता है कि आपने बेच दिया, चलो हट गया मेरा प्रोडक्ट, और वहाँ पे जाके घर पे उसका जो प्रोडक्ट है उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा, ठीक है। तो हमेशा अच्छा प्रोडक्ट रखिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपने कस्टमर को जो भी है इंटरेक्ट करने के लिए और अपनी शॉप की सेलिंग बढ़ाने के लिए। इसीलिए इसी प्रकार इन्हीं ऑप्शन के माध्यम से आप अपने बिजनेस में सफल हो पाएंगे। तो इन्हीं ऑप्शनों के माध्यम से हम अपने जो भी शॉप है उसकी जो भी सेलिंग है उसको बढ़ा सकते हैं, और अपनी शॉप का जो भी है बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सीज़न आ रहा है, अपने हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को भरिए, अच्छे प्रोडक्ट रखिए, कंपनी के प्रोडक्ट रखिए। इससे कस्टमर आपसे इंटरेक्ट होगा और आपके पास खुद ही आएगा और आपका जो भी है परमानेंट ग्राहक बनेगा, ठीक है। और आपकी सेलिंग जो है वो आपके शॉप की ऊपर तक जाएगी। तो यही बिज़नेस के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप आराम से अपने बिज़नेस को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं और अपने बिज़नेस में एक अच्छा बिज़नेसमैन बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ और इन्हीं चीज़ों को शेयर करते हुए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को PR लाइव ब्लॉग को, ठीक है, जो हमारे नए व्यूअर हैं जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया है। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और मैं अलग वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब भी मौका मिलता है तो मैं अलग दुकान पे भी जाके बिज़नेस, जैसे हमारे दोस्त हैं, हमारे जो भी अच्छे मित्र हैं, उनके वीडियो मैं बनाता हूँ अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं। फ़िलहाल तो ये मेरी खुद की शॉप है, मेरे भाई की है तो मेरी हुई, ठीक है। और हमारे जो दोना पत्तल का है वो भी चल रहा है बहुत अच्छा। तो
यही सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी जो भी है सुझाव, अपने बिज़नेस से रिलेटिव क्वेश्चन और अपने जो भी एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करता हूँ। तो बस इसीलिए कि आप भी अपना जो भी है अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, बड़ा नहीं तो छोटे से ही कर सकें और अच्छा मुनाफा कर सकें। ठीक है, तो बस इस वीडियो में फ़िलहाल तो इतना ही। आगे वीडियो में और बहुत सारे जो भी है ब्लॉग्स आने वाले हैं। मैं अब अलग दुकानों पे, जो मैंने अभी बताया था कि मैं दोस्तों के साथ जो भी दुकानें हैं मैं उनके साथ अपने वीडियो जो भी है बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। तो फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। और बिजनेस से रिलेटिव और भी सारी चीज़ें आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता की।